हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपना मैथ का नया बैच है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम एमटीएस पीए पोस्टमैन वालों के लिए जो मैथ का पोर्शन होता है उसको हम कवर करेंगे। और अगर आप अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और उस एग्ज़ाम के अंदर मैथ आता है तो आपके लिए ये लेक्चर है, ये जो क्लासें होने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हो। तो देखो, अगर हम बात करें मैथ की बैच की तो मैथ का जो बैच है वो हम आज अपने एक नए टॉपिक जिसका नाम है अनुपात समानुपात, उससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और डेली कंटिन्यू हमारी क्लासें लगातार चलती रहेगी। आज अपने बैच का पहला दिन है और पहले टॉपिक की पहली क्लास है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो अपने मैथ के अंदर मैंने अभी टॉपिक का जो नाम बोला है वो क्या है, अनुपात समानुपात, यानी कि अपने पहले टॉपिक का नाम है भाई अनुपात समानुपात। हम अनुपात समानुपात टॉपिक की आज बात करेंगे। तो देखो, अगर हम अनुपात समानुपात की बात करें, अनुपात और समानुपात, अपने टॉपिक का क्या नाम है भाई, अनुपात और समानुपात, ये अपने टॉपिक का नाम है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात होता क्या है। अनुपात हम किसे बोलते हैं, किसी भी टॉपिक की अगर हम बात करें स्टार्ट करने से पहले तो उस टॉपिक का जो नाम है उसके बारे में, वो क्या होता है उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अनुपात की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे भी, अनुपात की। ये अनुपात होता क्या है, अनुपात हम किसे बोलते हैं। तो देखो, अगर मैं अनुपात की बात करूं यानी कि रेशियो की अगर हम बात करें, अनुपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भी, रेशियो, ठीक है। तो अगर हम रेशियो की बात करें, रेशियो हम किसे बोलते हैं, तो देखो, दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना, दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना ही क्या कहलाती है, अपनी अनुपात कहलाता है। यानी कि अगर हम दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करें, दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना ही अनुपात कहलाता है, अनुपात कहलाता है। यानी कि अनुपात की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैंने क्या लिखा, दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना ही, दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना ही क्या कहलाता है भी, अनुपात कहलाता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना ही अनुपात कहलाता है। अगर हम बात करें अनुपात के सिंबल की, अगर आपसे अनुपात का सिंबल पूछा जाए, अनुपात का प्रतीक क्या होता है, किस तरीके से हम मैथ में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमेशा याद रखना अनुपात को इस तरीके से दो बिंदु से, इस तरीके से दो बिंदुओं से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी आपको इस तरीके से दो बिंदु दिखाई दे तो उनको हम क्या बोलेंगे, रेशियो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनुपात बोलेंगे, ठीक है। अनुपात की डेफिनेशन क्या होती है, दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना ही अनुपात कहलाता है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो अधूरी डेफिनेशन है, हम इसको प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते चलेंगे। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना। तो अब बात यही कि सर कौन सी दो वस्तु, किन दो वस्तुओं की तुलना अपने को करनी है या किन दो वस्तुओं की तुलना हम कर सकते हैं। तो देखो, जैसे मैंने आपको बोला 3 किलोमीटर और 5 किलोग्राम, मैंने क्या बोला आपसे, 3 किलोमीटर और 5 किलोग्राम अगर तुलना करनी है तो आप दो बिंदु लगा सकते हो। तो क्या आप 3 किलोमीटर का 5 किलोग्राम के साथ तुलना कर सकते हो। तुलना का मतलब आप ये समझो कि आप ये बताओ छोटा या बड़ा बता दो। क्या आप मेरे को 3 किलोमीटर और 5 किलोग्राम में कौन सा बड़ा है ये बता सकते हो, बड़ा कौन है बता सकते हो। तो आप लोग जी नहीं सर, 3 किलोमीटर तो दूरी के लिए होता है, दूरी की अगर हम बात करें, दूरी को हम 3 किलोमीटर बोल सकते हैं। और अगर वेट की बात करें, वजन की बात करें, तो ये वजन होता है, ये वजन है किलोग्राम के रूप में। यानी कि हम बात करें तो दोनों की हम तुलना नहीं कर सकते, ये वेट के रूप में है और ये दूरी के रूप में। और दूरी का वेट के साथ, वजन के साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, कभी भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अर्थात यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि क्या मैं 3 किलोमीटर का 5 किलोग्राम से तुलना कर सकता हूँ। तो आप बोलोगे जी नहीं सर, हम 3 किलोमीटर का 5 किलोग्राम के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसका मतलब किन दो वस्तुओं के बीच तुलना की जा सकती है। अगर मैं आपसे बोलूं 5 किलोग्राम
और 8 किलोग्राम, मैंने ये बोला, और इन दोनों की तुलना करनी है। क्या हम इन दोनों की तुलना कर सकते हैं? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल सर कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं आपसे बड़ा पूछूं, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे सर 8 किलोग्राम वाला बड़ा है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे छोटा पूछूं तो आपने बोला 5 किलोग्राम वाला छोटा है। यानी कि हमने देखा कि 8 और 5 किलोग्राम की अगर मैं बात करूं तो आपने छोटा और बड़ा दोनों बता दिया। यानी कि आपने बताया सर 8 किलोग्राम है, वो 5 किलोग्राम से बड़ा है। तो आपने किया क्या? आपने तुलना की। बड़ा या छोटा बताने का मतलब क्या है? बड़ा या छोटा बताने का मतलब ही होता है कंपैरिजन, तुलना। यानी कि ये इससे ज्यादा है, ये 8 किलोग्राम है, वो 5 किलोग्राम से क्या है? ज्यादा। ये क्या हो रही है? तुलना हो रही है। तो हमने यहाँ पे तुलना की। यानी कि किन दो वस्तुओं की तुलना की जा सकती है? जब उनकी यूनिट सेम हो। तो हमेशा याद रखना, जब तक यूनिट सेम नहीं होगी, किन्हीं भी दो वस्तुओं की तुलना हम कर रहे हैं और अगर उनकी यूनिट सेम नहीं है तो वो तुलना पॉसिबल नहीं है। यानी कि तुलना तभी की जा सकती है, तुलना कंपैरिजन तभी किया जा सकता है जब दोनों वस्तुओं की यूनिट सेम हो। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं, मैंने बोला 50 रुपये और 75 रुपये, क्या दोनों की तुलना की जा सकती है? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल सर हम तुलना कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम बोलेंगे दोनों की यूनिट सेम है। अगर दोनों की यूनिट सेम है, कोई भी दो वस्तुएं हैं उनकी अगर यूनिट सेम है तो हम दोनों की तुलना कर सकते हैं। तो अब बताओ इनमें से बड़ा कौन है? तो आप बोलोगे सर 75 वाला बड़ा है, 75 वाला बड़ा है और ज्यादा है, 75 ज्यादा है, 75 एक बड़ा नंबर है। इसका मतलब आपने किया क्या? इसमें तुलना ही तो की है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो तुलना बिल्कुल सही है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करने का मतलब होता है अनुपात। लेकिन किन दो वस्तुओं की? जिनके यूनिट सेम हो, जिनकी यूनिट सेम हो। यानी कि सेकंड बात हम क्या लिखेंगे? पहली डेफिनेशन के रूप में ये होगी। इसको कंप्लीट करने के लिए आगे हम क्या लिखेंगे कि वस्तुओं की तुलना तभी की जा सकती है जब उनकी यूनिट का मतलब क्या होता है भाई? मात्रक। जब उनकी यूनिट मात्रक सेम हो। ठीक है, दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना हम तभी कर सकते हैं जब उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर यूनिट सेम है तो हम आराम से तुलना कर सकते हैं। अगर यूनिट सेम है तो क्या कर सकते हैं? हम आराम से तुलना कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये थी जब यूनिट सेम हो तभी कंपैरिजन किया जा सकता है, अनुपात की बात थी। चलो ठीक है, अगर मान लो मैं आपसे पूछूं, अब मैंने आपको एक और पूछा, मैंने बोला क्या मैं 75 पैसे का 3 रुपए के साथ कंपैरिजन कर सकता हूं क्या? तो आप बोलोगे सर फिलहाल अगर हम बात करें 75 पैसे और 3 रुपए की तुलना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती भाई? सर दोनों की यूनिट अलग अलग हैं और जब तक यूनिट अलग अलग रहेगी तब तक हम दोनों की एक दूसरे के साथ तुलना नहीं कर सकते। तो अगर हम तुलना करने के लिए बोले, अगर आपसे प्रश्न में बोले कि 75 रुपये की तुलना 3 रुपये के साथ करो या 75 पैसे का 3 रुपये का अनुपात क्या होगा? अब दोनों का आपसे रेशियो पूछ लिया। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें पैसे और रुपए को, यहाँ पे आपने देखा सर तुलना नहीं की जा सकती। इसके पीछे आपने कारण क्या बोला? कारण ये था सर दोनों की यूनिट सेम नहीं है। अगर दोनों की यूनिट सेम कर दे तो भाई क्या, अगर हम दोनों की यूनिट सेम कर दें तो क्या तुलना हो जाएगी? क्या दोनों की यूनिट सेम कर दे तो तुलना कर सकते हैं? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल सर, अगर यूनिट सेम है तो तुलना हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों की यूनिट सेम करेंगे। यानी कि इस बात को और आगे कैसे लिखेंगे हम कि वस्तुओं की तुलना तभी की जा सकती है जब उनकी यूनिट सेम हो। लेकिन अगर यूनिट सेम नहीं है तो सबसे पहले हम यूनिट को सेम करेंगे, उसके बाद तुलना करेंगे। यानी कि पैसे और रुपए की अगर हम बात करें, या तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट करेंगे, या तो रुपए को पैसे में बदलेंगे, या फिर पैसे को रुपए में बदलेंगे, या तो रुपए को पैसे में बदलेंगे या फिर पैसे को रुपए में बदलेंगे। तो आपने बोला सर बड़ी यूनिट रुपए होती है। सर बड़ी यूनिट तो रुपए है, तो रुपए को ही पैसे में कन्वर्ट कर ले।
रुपए को ही पैसे में कन्वर्ट कर लें, तो मेरे को बताओ 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में सर 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं भाई? 100 पैसे। तो बताओ 3 रुपये में कितने? 3 रुपये में कितने पैसे होंगे? तो आप लोग सर 300 पैसे होंगे। कितने पैसे होंगे? 300 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे तो 3 रुपये में 300 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे तो 3 रुपये में 300 पैसे। तो क्या इस 3 रुपये की जगह, क्या मैं इस 3 रुपये की जगह 300 पैसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इस 3 रुपये की जगह 300 पैसे लिख सकता हूँ? तो आपने बोला जी सर बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा 75 पैसे और इस 3 रुपये की जगह क्या लिख दिया हमने? 300 पैसे। क्या लिख दिया भाई? 300 पैसे। तो अब बताओ दोनों की यूनिट सेम हो गई, दोनों की यूनिट सेम होगी और यूनिट सेम होते ही हम दोनों की क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं, दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो ये था अनुपात के बारे में। अनुपात में सबसे पहले मैंने क्या बताया? अनुपात किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। अगर हम बात करें किन दो वस्तुओं की तुलना, उन 2 वस्तुओं की तुलना की जा सकती है जिनकी यूनिट सेम हो, यानी कि वस्तुओं की तुलना तभी की जा सकती है जब उनकी यूनिट सेम हो। अगर यूनिट सेम नहीं है तो कैसे करेंगे तुलना? तो सबसे पहले उनकी यूनिट को सेम करेंगे, उसके बाद तुलना करेंगे। ठीक है, चलो। और अनुपात का सिंबल होता है ये। अब जल्दी से इस बात को आप नोट कर सकते हो, नोट करना चाहो तो, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट लो और बाद में इसको नोट कर लेना। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, हमने तुलना कर दी। तुलना करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा? क्या क्या रिजल्ट आएगा? अनुपात का मतलब 2 वस्तुओं की तुलना, 2 वस्तुओं की तुलना का मतलब यूनिट सेम होगी तभी तुलना। और तुलना करने के बाद क्या क्या रिजल्ट आता है अनुपात में, उसकी हम बात करेंगे। तो देखो, जब भी आप 2 वस्तुओं की तुलना करोगे, तुलना करने का मतलब अनुपात का मतलब तुलना करना। ठीक है, तो देखो हमेशा याद रखना, जब भी आप 2 वस्तुओं की तुलना करोगे तो सबसे पहला रिजल्ट आएगा कि वो जो दोनों राशियां हैं, वो जो दोनों वस्तुएं हैं, वे जो दोनों राशियां हैं वो मात्रकहीन बन जाएगी, यानी कि दोनों की यूनिट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना, अनुपात एक मात्रकहीन राशि होता है। अनुपात यानी कि रेशियो होता है। अनुपात एक मात्रकहीन यानी कि यूनिटलेस राशि होता है। ठीक है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। जैसे अभी आपने लिखा था 75 पैसे और 300 पैसे, 75 पैसे और 300 पैसे। तो सबसे पहले तो ये पैसे से पैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सबसे पहले तो ये पैसे से पैसे कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, यानी कि जब अब ये अनुपात क्या बचा? 75 अनुपात 300। तो हमेशा याद रखना, अनुपात एक मात्रकहीन राशि होता है। ठीक है भाई, चलो उसके बाद नेक्स्ट दूसरा रिजल्ट, अनुपात जो होता है ना वो हमेशा सरलतम रूप में होना चाहिए भाई। अनुपात हमेशा सरलतम रूप में होना चाहिए। किस में होना चाहिए भाई? अनुपात हमेशा सरलतम रूप में। इस सरलतम रूप का मतलब क्या है? मैं आपको अलग अलग 3 से 4 अनुपात लिख के बताता हूँ। जल्दी से आप मेरे को ये कमेंट करके बताओ कि कौन सा अनुपात सरलतम है। आपको बताना क्या है भाई? कौन सा अनुपात सरलतम है। ठीक है, मैंने पहला लिखा, ए लिखा मैंने 10:20। मैंने क्या लिखा? पहला 10:20। दूसरा मैंने लिखा 17:43। तीसरा मैंने लिखा 5:15। चौथा मैंने लिखा 8:12। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कौन कौन सा इसमें सरलतम रूप है। जल्दी से बताओ भाई, ए, बी, सी और डी में से कौन कौन सा सरलतम रूप है? जल्दी से बताओ, शाबाश, जल्दी से बताइए कि निम्न में से कौन सा है वो सरलतम रूप है? ए ऑप्शन, बी, सी या डी। आपको जैसा भी दिखाई दे रहा है, जैसा भी आपको लग रहा है कि ये सरलतम अनुपात है, वही आप ऑप्शन जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से बताओ भाई, ए, बी, सी और डी में से कौन सा सरलतम अनुपात है? जल्दी से आप सभी कमेंट करके आंसर बताएंगे। ठीक है, हाँ जी, जल्दी से बताओ।
अब देखो चलो, अब देखो अगर हम बात करें सरलतम रूप, तो आपने क्या सोचा, आपने लगभग आपने क्या सोचा, ए, कि ए सरलतम रूप है, या सी, या डी, किसी ने बी भी बोला। चलो अगर हम बात करें ए बी सी और डी में से, तो सरलतम रूप का मतलब क्या है? सबसे पहले तो इस सरलतम रूप का मतलब समझो। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है? देखो सरलतम रूप का मतलब होता है उनका अनुपात में जो भी नंबर है वो एक दूसरे से और ज्यादा नहीं कटने चाहिए, या फिर मैं अगर सरल भाषा में बोलूं तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर डी ऑप्शन की बात करूं, अगर मैं 8 और 12 की बात करूं, 8 और 12 की अगर मैं बात करूं, दोनों में 4 कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है भाई? 4। 4 गुणा 2 8 होता है, और 4 गुणा 3 12 होता है। दोनों में कुछ कॉमन आ गया। और सरलतम रूप का मतलब ये होता है दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, दोनों का HCF 1 होना चाहिए। समझ में आई बात क्या? तो क्या ये सरलतम रूप हो सकता है? जी नहीं, यानी कि इसको हम और ज़्यादा कट कर सकते हैं। कैसे कि आपने देखा सर 4 के पहाड़े से दोनों कट हो रहे हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, हाँ ये सरलतम रूप है, क्योंकि अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी प्रकार 5 और 15 की बात करें, 5 और 15 की बात करें तो आपने देखा सर ये भी 5 के पहाड़े में है और ये भी 5 के पहाड़े में है, इसका मतलब ये भी सरलतम रूप नहीं है। दोनों में कट हो रहा है क्या? जी सर बिल्कुल हो रहा है। 5 एकम 5 और 5 तिये 15। अब ये जो अनुपात है ये सरलतम रूप है। इसी प्रकार ए ऑप्शन की बात करें तो दोनों 10 के पहाड़े में आते हैं, दोनों नंबर 10 के पहाड़े में आते हैं, इसका मतलब ये भी सरलतम रूप नहीं है। तो अब इसको सरलतम रूप में कैसे कन्वर्ट करोगे? 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी कि जो दोनों नंबर किसी भी नंबर के पहाड़े में आते हैं उससे हम कट कर देंगे। लेकिन अब बी ऑप्शन को देखो आप ध्यान से। अगर बी ऑप्शन की बात करूं मैंने लिखा 17:43। क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है? क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है? आपने बोला जी नहीं सर, न तो 17 और 43 दोनों किसी एक नंबर के पहाड़े में नहीं आते। ठीक है, इसका मतलब इसको हम और ज़्यादा कट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब सरलतम रूप कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन अपना क्या है? इसमें सरलतम रूप है। ठीक है जी, तो अनुपात हमेशा सरलतम रूप में होना चाहिए। तो इस बात का अर्थ समझे, सरलतम रूप का मतलब क्या होता है? सरलतम रूप का मतलब होता है वो किसी भी अदर नंबर से नहीं कटना चाहिए, उससे और ज़्यादा उसको नहीं कट किया जा सकता, या फिर उन दोनों का कॉमन नंबर 1 होगा, केवल कॉमन। दोनों में क्या कॉमन है? 1 है, दोनों 1 के पहाड़े में आते हैं। क्या 1 के अलावा किसी और पहाड़े में आते हैं? जी नहीं, इसका मतलब बी ऑप्शन क्या होगा अपना? सरलतम रूप। ठीक है जी, तो ये था सरलतम रूप। अब किसी को कोई समस्या कि अनुपात का जो रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले अनुपात क्या होगा? मात्रक हीन राशि होगा। दूसरी बात, अनुपात हमेशा सरलतम रूप में होना चाहिए। तो अब हम बात करें क्या अनुपात का कोई दूसरा रूप है? क्या अनुपात का कोई दूसरा रूप है? तो देखो अनुपात जैसे ए अनुपात बी है, क्या ए अनुपात बी को हम किसी दूसरे रूप में लिख सकते हैं? क्या ए अनुपात बी को हम किसी दूसरे रूप में लिख सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ए अनुपात बी को हम ए बटा बी के रूप में भी लिख सकते हैं। ए अनुपात बी को हम कैसे रूप में लिख सकते हैं? ए बटा बी, यानी कि अनुपात का जो दूसरा रूप होता है वो क्या होता है? बटा। तो ए अनुपात बी को क्या लिखा जा सकता है? ए बटा बी। इसी प्रकार जैसे मान लो 2:3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/3। 5:7 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 5/7। तो अनुपात का जो दूसरा रूप होता है वो क्या होता है भाई? बटा के रूप में। ठीक है, ए अनुपात बी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ए बटा बी। पी अनुपात क्यू को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, चलो अब हम बात करेंगे अनुपात को क्या हम किसी भी नंबर से गुणा, भाग, जोड़, घटा कुछ कर सकते हैं क्या? हम अपनी मर्जी से अनुपात के साथ कुछ कर सकते हैं क्या? तो चलो देखते हैं भाई। अब देखो, अगर मैं अनुपात की बात करूं तो अनुपात एक मात्रक हीन राशि होता है। उसके बाद अनुपात सरलतम रूप में होना चाहिए, और अनुपात का दूसरा रूप बटा के रूप में भी होता है। अगर मैं बात करूं कोई भी अनुपात है, जैसे ए अनुपात बी है, तो इस ए अनुपात बी को हम अपनी मर्जी से हम अपनी मर्जी से किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं, किसी भी नंबर से
गुणा कर सकते हैं, किसी भी नंबर से भाग दे सकते हैं, किसी भी नंबर से भाग दे सकते हैं। किसी भी अनुपात को हम अपनी मर्जी से गुणा या भाग तो कर सकते हैं, गुणा भी पॉसिबल है और भाग भी पॉसिबल है, गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये हो जाएगा a को k के साथ, क्या a के अनुपात b के, ओके। और भाग करोगे तो आप a बटा k, भाग का मतलब बटा ही होता है, अनुपात b बटा k, यानी कि अनुपात को हम किसी भी नंबर से गुणा या भाग तो कर सकते हैं, गुणा या भाग तो कर सकते हैं, लेकिन जोड़ या घटा नहीं सकते। अगर आप जोड़ या घटाव करोगे, जैसे a अनुपात b है, इसमें अगर आप k जोड़ना चाहते हो तो ये k जुड़ नहीं सकता, न ही माइनस हो सकता। यानी कि किसी भी अनुपातिक अगर दो राशियां हैं तो उनको हम किसी भी नंबर से गुणा या भाग तो कर सकते हैं, लेकिन जोड़ या घटा नहीं कर सकते। ये एक सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है, ये आपको हमेशा याद रखनी है कि अनुपात को हम किसी भी नंबर से गुणा या भाग तो कर सकते हैं, लेकिन जोड़ या घटाव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थी अनुपात के बारे में। मैंने अनुपात के बारे में जितना बेसिक था वो आपको पूरा का पूरा बता दिया। सबसे पहले मैंने अनुपात के बारे में आपको क्या बताया, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना ही अनुपात कहलाता है, पहला पॉइंट। दूसरा मैंने आपको बताया किन दो वस्तुओं की तुलना, तो उन दो वस्तुओं की तुलना की जा सकती है जिनकी यूनिट सेम हो। मेन बात के यूनिट सेम होनी चाहिए, मात्रक सेम होना चाहिए। जैसे 3 किलोमीटर और 5 किलोग्राम, इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, दोनों की यूनिट अलग अलग है, तो हम छोटा या बड़ा नहीं बता सकते। यानी कि अगर 3 किलोग्राम और 5 किलोग्राम की बात करूँ, जी सर तुलना की जा सकती है, 5 किलोग्राम बड़ा है, 3 किलोग्राम छोटा है, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है। उसके बाद अगर यूनिट सेम नहीं है तो, और फिर भी हमें तुलना करने के लिए प्रश्न बोले तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले दोनों की यूनिट को एक जैसा बनाएंगे। पहले दोनों की यूनिट सेम करेंगे, उसके बाद तुलना करेंगे। चलो तुलना करने के बाद अनुपात के रूप में क्या क्या रिजल्ट आएगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अनुपात हमेशा एक मात्रकहीन राशि होती है, यानी कि यूनिट लेस राशि होती है। यानी कि अगर हम बोले तो अनुपात जब तुलना करें, जैसे 3 किलोग्राम और 5 किलोग्राम, तो किलोग्राम से किलोग्राम दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दोनों की यूनिट आपस में कट जाएगी। तो क्या बचेगा मात्रक के रूप में, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं बचा, क्योंकि दोनों की यूनिट तो कट चुकी है। उसके बाद अनुपात हमेशा किस रूप में होना चाहिए, सरलतम रूप में। किस रूप में होना चाहिए, सरलतम। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, सरलतम रूप का मतलब होता है दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर उसके बाद हम बात करें, सरलतम रूप हो गया। अनुपात का क्या कोई दूसरा रूप है, जी सर बिल्कुल है। अनुपात का दूसरा रूप क्या होता है, तो अगर हम बात करें a अनुपात b को हम क्या लिख सकते हैं सर, बटा के रूप में लिख सकते हैं। a अनुपात b का दूसरा रूप होता है a बटा b। इसी प्रकार जैसे 5 अनुपात 7 है, तो इसको दूसरे रूप में लिखोगे, कैसे लिखोगे, 5 बटा 7। 8 बटे 11 को 8 अनुपात 11 लिख सकते हो, यानी कि a बटा b को आप a अनुपात b लिख सकते हो, a अनुपात b को आप a बटा b के रूप में लिख सकते हो। उसके बाद सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या आती है अनुपात की, कि अनुपात को हम किसी भी नंबर से गुणा या भाग तो कर सकते हैं, गुणा या भाग तो कर सकते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जोड़ या घटा नहीं सकते। जैसे एक अनुपात है 2 अनुपात 3, और अगर आप बोलो सर इसको मैं 5 से गुणा करूंगा, तो अनुपात को आप 5 से गुणा कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 गुणा 2 क्या होता है 10, और 5 गुणा 3 क्या होता है 15। लेकिन आप वापस इसको कट भी तो कर सकते हो, 5 के पहाड़ी से तो कट करोगे, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाग भी कर सकते हो, लेकिन जोड़ोगे तब प्रभाव पड़ेगा, तब अनुपात चेंज हो जाएगा, वो गलत होता है, ठीक है। तो अनुपात को हम किसी भी नंबर से गुणा या भाग तो कर सकते हैं, लेकिन जोड़ या घटाव के रूप में नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थी बात। तो अनुपात के बारे में मैंने लगभग आपको बेसिक जितना भी था वो मैंने आपको बता दिया कि अनुपात होता क्या है, अनुपात को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो बाकी हम इसके जो बेसिक क्वेश्चन है अनुपात के अंदर किस तरीके से प्रश्न आते हैं और उनको किस तरीके से सोल्व किया जाता है, बेसिक अनुपात के कुछ एक बेसिक पार्ट है, उनको हम कवर करेंगे। आज तो मैंने केवल और केवल आपको अनुपात के बारे में बताया।
अब अनुपात का यूज कैसे होता है, अनुपात के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन कैसे होते हैं जो कि आपको लगभग हर टॉपिक में काम आएंगे। चाहे वो पूरी अर्थमेटिक की बात करूं तो अर्थमेटिक के अंदर प्रत्येक टॉपिक में आपके अनुपात के क्वेश्चन काम आते हैं। अनुपात का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, बेसिक मेथड होता है, वो हर जगह काम आएगा। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसको कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, धन्यवाद।